A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter number systems from class 9th subject mathematics. इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.6 जो कि आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की नंबर सिस्टम्स वो सॉल्व करें तो उससे पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होती हैं उन लॉज को हम देखते हैं। कुल ये 7 लॉज है। देयर आर 7 लॉज in while dealing with exponents. तो फर्स्ट लॉ जो है, जो पहला लॉ जो है वो है, if we have x raised to power m into x raised to power n, if we have x raised to power m into x raised to power n, then since the base is x here and base is also x here, and we have a sign of multiplication here, sign of multiplication is there. X is the base of this number and x is the base in this number as well. So we have a common base. We have a common base between these two numbers. First number is x raised to power m and the second number is x raised to power n. और दोनों नंबर्स में x ये सेम है। इसको हम कहते हैं, ये x जो है ये बेस है, ये बेस है। And m and n are the powers or the exponents. M and n are known as the exponents, while as these numbers are known as the bases. So we have the same base, that is x. So we will write the common base x. Okay, x. Bases are same. Now what will happen to these powers? इन powers का क्या होगा? इन powers को हम ऐड करेंगे। तो एक तो यहाँ पे हम m लिखेंगे, m, फिर हम यहाँ करेंगे प्लस n, यानी पावर्स का हमने ऐड किया क्योंकि इनकी बेस, दोनों नंबर्स की जो बेस थी वो सेम थी, दैट इज x. So we will write only one x and then we will add these powers, means m plus n, m plus n. X is known as the base and these m plus n will be the exponent, एक चीज हमें ध्यान में रखना है, ये जो x है, x एक नंबर है। कौन सा नंबर है? इट शुड बी अ रियल नंबर, इट शुड बी अ रियल नंबर। रियल नंबर होता है रैशनल या इरेशनल, रैशनल या फिर इरेशनल नंबर यहाँ पे x की जगह होना चाहिए। इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी natural number, it can be whole number, it can be rational, it can be irrational. मगर ये जो पावर्स है m और n, या हम इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं या पावर भी कह सकते हैं, तो ये होने चाहिए रैशनल नंबर्स, यानी m भी रैशनल नंबर होना चाहिए और n भी रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, और जो क्यू है वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. So m
can be a rational number, n can also be a rational number, but x जो हमने यहाँ पे x इस्तेमाल किया है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं ये लॉ ठीक है कि नहीं है, चेक करेंगे। तो x की जगह हम कोई रियल नंबर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि x यहाँ पे एक्चुअल में एक रियल नंबर है। तो एक रियल नंबर लेते हैं जैसे कि 2 इज़ ए रियल नंबर, ओके। तो x के बदले हम यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक। और m हमें रैशनल नंबर लेना है, तो m के बदले एक रैशनल नंबर लेते हैं 3। x के बदले मैंने एक रियल नंबर लिया 2, m के बदले मैंने एक रैशनल नंबर लिया 3 इज अ रैशनल नंबर, ओके। तो ये नंबर बन गया 2 रेज्ड पावर 3 इंट x हम फिर से 2 लेंगे क्योंकि ये तो सेम बेसिस है। अगर हमने यहाँ पे बेस 2 ली तो यहाँ पर भी हम बेस 2 लेंगे। अब ये जो n है, ये जो इसका पावर है, तो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। चलिए हम इसको देते हैं 4, यहाँ पे इसका पावर 4 रखते हैं। तो 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 2 रेज्ड पावर 4, देखते हैं क्या निकलता है। बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, तो एक ही बेस लिखेंगे 2। यहाँ पे हमें इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। लगता है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, नो, द बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो बेस एक ही रखनी है, मगर ये जो पावर है 3 और 4 इनका ऐड होगा, यानी 3 प्लस 4। अगर हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 2 रेज्ड पावर, इनका ऐड होगा 3 और 4 का, तो ये 7 बन जाएगा। दैट मीन्स 2 रेज्ड पावर 7, 2 रेज्ड पावर 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को हमें 7 बार लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 को मैंने 7 बार लिखा, इनको मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है हमारा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। इंट, तो पहले तो 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, वो हमने लिखा 16। फिर बचा 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, ठीक। 16 इंटू 8, देखते हैं 16 इंटू 8 क्या निकलता है। 8 6 ज़ार 48, 48। तो मैंने 8 लिखा, 4 कैरी ओवर हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8, 8 और 4 हुए 12, तो हमारा आंसर निकला 128। तो हमने यहाँ पे एक लॉ एक फॉलो किया हमने, तो वो है कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो हमने बिल्कुल यहाँ पे बेस एक ही रखी, पावर्स को हमने ऐड किया, फिर हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया और हमारा आंसर 128 निकला। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ जो है उसमें हमें क्या करना है, वो है x रेज्ड पावर m। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन था, अब यहाँ पे डिवीजन साइन हम इस्तेमाल करेंगे, x रेज्ड पावर n। तो x रेज्ड पावर m डिवाइड बाय x रेज्ड पावर n, बिल्कुल जैसे फर्स्ट लॉ था बिल्कुल उसी की तरह है, मगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे डिवीजन साइन इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं?
यस, बेसिस आर अगेन सेम, बेसिस आर अगेन सेम, तो बेस हम सेम रखेंगे यहाँ पे x। और ये जो पावर्स है, अब इनका एडिशन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे इनका एडिशन हुआ था, m प्लस n बन गया था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे डिवीजन है तो हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। डिवीजन के वक्त हमें इन पावर्स का, एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन करना है। तो m प्लस n नहीं लिखना है बल्कि लिखना है m माइनस n, x रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, जब भी हमें हमारे पास ऐसे नंबर्स हों, बेस सेम हो, इन केस ऑफ डिवीजन, तो बेस हमें एक ही लिखनी है और जो पावर्स हैं इनके, उनका सब्ट्रैक्ट करना है, यानी m माइनस n। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जो x है इट शुड बी ए रियल नंबर, रियल नंबर यानी रैशनल या इरेशनल, मगर पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो हमने यहाँ पे x इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी x इस्तेमाल किया, तो इट शुड बी अ रियल नंबर बट पॉजिटिव रियल नंबर। ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो इसकी भी एग्जाम्पल एक लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। x इट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। चलिए 1, हाँ यहाँ पे लेते हैं 1। 1 तो रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसका पावर लगाएंगे m। चलिए m की जगह अब 2 लगाते हैं, ठीक, डिवाइड बाय, फिर से यहाँ पे x की जगह 1 लगाना होगा, और n जो पावर है इसके बदले रैशनल नंबर लेना है, तो 3 इज़ ए रैशनल नंबर। ओके, तो देखते हैं, बेसिस आर सेम, यस बेसिस आर सेम 1, और जो तो पावर्स है यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। देखते हैं क्या निकलता है, 1, ठीक, 2 माइनस 3, 2 में से 3 निकालने हैं, नहीं निकल सकते हैं, 2 में से हम 3 नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 3 में से ही 2 निकालेंगे, यानी उल्टा ऑपरेशन हो गया। 2 में से 3 नहीं निकल सकते हैं, हम 3 में से ही 2 निकालेंगे, तो वहाँ तो 1 बचा, वहाँ तो 1 बचा, ठीक है। मगर चूंकि हमने ऑपरेशन उल्टा किया, हमें 2 में से 3 निकालने थे, वो नामुमकिन था, हमने 3 में से ही 2 निकाले, तो वहाँ पे 1 बचा, ऑपरेशन उल्टा हो गया, तो यहाँ पे माइनस साइन बरकरार रहेगा, यानी 1 रेज टू पावर माइनस 1, 1 रेज टू पावर माइनस 1। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर यहाँ पे नेगेटिव में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब भी ऐसी शक्ल हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 रेज्ड पावर 1, 1 अपॉन 1 रेज्ड पावर 1, और वो होता है बराबर 1 अपॉन 1, ठीक है। जब 1 अपॉन 1 हो, रेज्ड पावर 1 हो, तो उसका मतलब हुआ 1 बाय 1, 1 बाय 1, और 1 बाय 1 के बदले हम लिख सकते हैं 1। सो आवर आंसर इज 1। ओके, दिस वाज द सेकंड लॉ, this was the second law. Then we have third law, that is x raised to power m whole raised to power n, x raised to power m, then we have whole raised to power n। जब भी आपके पास ऐसे नंबर आए तो आप यहाँ पे ऐसे करना है आपको, ये बेस जो है x, इसको आपको ऐसे ही रखना है, ठीक। और इन दोनों जो पावर्स हैं m और n, m कैन बी ए रैशनल नंबर, n कैन ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी m इंटू n।
एक्स वापस लिखना है, मगर इन पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी m इंटू एन, m इंटू एन। चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेंगे, समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। तो x के बदले हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, जैसे कि 2 है। 2 इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, तो इसका हम पावर लगाएंगे m शुड बी ए रैशनल नंबर। चलिए यहाँ पे रैशनल नंबर एक लगाते हैं, 1 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, 1 इज़ अ रैशनल नंबर, 1 इज़ ए रैशनल नंबर। तो इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर n है, n शुड ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर दे सकते हैं, जैसे कि 3 है। ओके, 3। तो देखते हैं इसका क्या निकलता है। एक तो 2 लिखेंगे जो बेस है, उसके बाद जो पावर है, 2 पावर है इसके, एक पावर है 1, फिर दूसरा है होल रेज्ड पावर 3। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज एक्सपोनेंट्स, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3। तो वो क्या निकलेगा हमें, वो निकलेगा 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 हुआ 3, यानी 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3। देखते हैं आंसर क्या निकलता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हमने 2 को लिखा और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो हमारा आंसर 8 निकलता है जब हम इस लॉ को फॉलो करेंगे। तो फोर्थ लॉ देखते हैं। चौथा जो लॉ है वो है x रेज टू पावर m डिवाइड बाय y रेज टू पावर n। ठीक, x रेज टू पावर m और दूसरा है डिवाइड बाय y रेज टू पावर n। यहाँ पे x इट शुड बी अ पॉजिटिव रियल number, positive real number, but here we have y, यहाँ पे base y है, तो y should also be a positive real number, but it should not be equal to 0। y यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे y 0 हुआ तो ये नंबर जो बन जाएगा, ये बन जाएगा अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। तो y का ख्याल रखना है, y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब भी ऐसे हमारे पास नंबर हों तो x रेज्ड पावर m और y रेज्ड पावर m, यानी एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है कि इनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। x का भी एक्सपोनेंट m है और y का भी एक्सपोनेंट m है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइड बाय y, x अपॉन y होल रेज्ड पावर m। दोनों का पावर m है तो हम इनका एक ही कॉमन पावर रख सकते हैं। तो x डिवाइड बाय y होल रेज्ड पावर m। यहाँ पे ध्यान रखना है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y को 0 के बराबर नहीं रखना है। तो x 0 हो सकता है, x कैन बी 0 while as y should not be equal to 0, y को 0 के बराबर नहीं रखना है। हाँ, रियल नंबर हो सकता है, it should be a positive real number but not 0। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझने के लिए लेते हैं। x के बदले हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, जैसे कि 2 है। ओके, फिर m जो पावर है इसका, चलिए पावर लेते हैं 2, पावर भी 2 लेते हैं, होल डिवाइड बाय y जो है इसको हम 3 लेंगे। ठीक है, और जो इसका पावर m है वो भी 2 हमें लेना है। दोनों का पावर सेम होना चाहिए,
यहाँ पे बेस 2 है, पावर 2। बेस अब नीचे 3 है, मैं उसका भी पावर 2, क्योंकि पावर सेम इनको रखने हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक तो हमें 2 लिखना है, दूसरा हमें 3 लिखना है। 2/3, 2/3। तो पावर तो इनका सेम है, तो वो कॉमन इनका पावर रहेगा 2। ओके, जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 2/3 को हमें 2 बार लिखना है, यानी 2/3 इंटू 2/3। देखते हैं क्या निकलता है। 2 2s are 4 और 3 3s are 9, 4/9। तो ये थे हमारे 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी 3 लॉज और हैं, तो उनको भी जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, फर्स्ट 4 लॉज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और 3 लॉज देखेंगे, 5th 6th एंड 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।